सबको स्वागत करता हूँ। फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा हमारे साथ जुड़े हुए एक एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर के नाम से आशीष करता हूँ। आइए हम प्रभु के नाम को स्तुति और आराधना में समय बिताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और सुंदर समय के लिए भी। प्रभु जी, आपके समूह में आने के लिए आपके प्रभु अनुग्रह दिखाए, इसलिए मैं धन्यवाद देते हैं। शुरू से अंत तक आप हमें अगुवाई करें, अनुग्रह करें और सामर्थ्य देकर आशीष करें। प्रभु यीशु के नाम से विवादता, आमीन आमीन। गीत ऐसा है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। हालेलुया। हम बहुत मुश्किल के समय पर गुजर रहे हैं, फिर भी हमें आनंद सिर्फ प्रभु यीशु देता है। पूरे गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ, मेरे जीवन में मेरा प्रभु यीशु आनंद देता है। हालेलुया। आइए हम इस हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है हम गाएंगे।
फरिश्ते मेरे लिए ना लगे पत्थर पापों में मेरे हाथों में उठाएंगे। हालेलुया। हम क्या करेंगे? हर रास्ता में मुझे बचाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह एक फरिश्ते के रूप में मेरे साथ आता है और मुझे ना पत्थर लगने नहीं देता है। हालेलुया। और यदि मैं परमेश्वर मेरे हाथों अपने हाथों देके मुझे उठाने में सामर्थ है। हालेलुया। गाएंगे हम लोग। हर रास्ता में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए, हर रास्ता में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए, ना लगे पत्थर पापों में मेरे हाथों में उठाएंगे, ना लगे पत्थर पापों में मेरे हाथों में उठाएंगे। हालेलुया, इसमें ये भी लिखा है, सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे, शैतान की सारी शक्तियों पर अधिकार मुझको है। हालेलुया। एक और बार गाएंगे, सिंह के ऊपर भी हम जाएंगे, सांप के ऊपर भी हम चलते जाएंगे, शैतान की सारी शक्तियों पर अधिकार प्रभु ने मुझे दिया है। आइए हम परमेश्वर के अधिकारों को अपनाएंगे। सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे, सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे, शैतान की सारी शक्तियों पर अधिकार मुझको है, शैतान की सारी शक्तियों पर अधिकार मुझको है। हालेलुया। अपने हाथों में हालेलुया, thank you Jesus. हालेलुया। आइए परमेश्वर के नाम को स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया। ये समय उनके नाम को आराधना करने का है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, we praise you, Master. Oh, प्रभु आपने मेरे लिए इस संसार में आया और मेरे लिए प्रभु इस संसार में जिया और मेरे लिए अपने क्रूस पे अपनी जान दिया है और मेरे लिए अपने जीवन में जीवन के हमेशा हमेशा मेरे साथ है प्रभु जी। मेरे लिए
हाँ या नहीं बोला, हम महान है, अब राजाओं का राजा है, अब मेरा दोस्त है, अब मेरे साथ रहने का हमेशा मुझे एक चलने वाला परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए एक आराधना करने वालों को प्रभु समर्पण करते, उन्हें चुन अपने घरों में ही आपको उपस्थिति का पूरा लाभ उठाने का धन्यवाद। उनके अंदर से सारा डर, सारा दुख, सारा परेशानियों को दूर कर, नया हिम्मत दे, अपना विश्वास को और बढ़ाए, आपके ऊपर पूरा मगन लगाने में अनुग्रह, क्योंकि आपने हमारे लिए आया है, हमारे लिए जिया, हमारे लिए मरा है और तीसरा दिन जी उठ चुके हैं। हालेलुया। अब मृत्यु से जी उठ के बाद धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सब कुछ हम आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं, ईश्वर के नाम से मांगता, आमीन। यीशु मसीह के नाम से हम सबको स्वागत करते हैं। पिछले पूरे दिनों में प्रभु हमें संभाल के लेकर आया। 6 महीने में प्रभु हमें हर पल हर दिन हमें संभाला है, प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। और ये 7वें महीने में प्रभु हमें लेकर आया और ये लॉकडाउन में भी प्रभु हमें सुरक्षित रखा। हम प्रभु को धन्यवाद करते रहे। ये अभी हमारा समय है ऑफरिंग देने का प्रभु के लिए। और मेरे साथ एक वचन बोल दीजिए, इब्रानियों का पुस्तक Hebrews चैप्टर 11 वर्स 4। इब्रानियों का पुस्तक 11:4। By faith Abel offered God a better sacrifice than Cain did. By faith he has commended as a righteous man when God spoke well of his offering, and by faith he still speaks even though he is dead. हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। आबेल और काइन के बारे में इधर लिखा है। आबेल और काइन के बारे में हम जेनेसिस में उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय में देख सकते हैं। और इसमें ऐसे लिखा है, आबेल ने प्रभु के लिए उत्तम चीजों को उन्होंने प्रभु के लिए दिया है, प्रभु उसको अंगीकार किया है। और ऐसा लिखा है, वो मरने के बाद भी उनका जो ऑफरिंग है, उनका जो बलिदान है, वो प्रभु ग्रहण किया है, प्रभु उसको गवाही दिया है, प्रभु ने उत्तम बात दिया। हालेलुया। मैं आप सब लोग को भी यही इंसान करना चाहती हूँ, प्रभु के लिए हमारा उत्तम चीजों को देखें ताकि प्रभु हमें आशीष कर सके। सिर्फ आपको नहीं, आपके परिवार को, आपके आने वाला पीढ़ी को प्रभु आशीष कर सके। इसलिए आप अपने ऑफरिंग को हाथों में ले लीजिए, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके प्रभु को हाथों में देंगे। आइए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता सुंदर समय के लिए, आपका अनुग्रह आशीष के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। ये ऑफरिंग को परमेश्वर पिता आपके हाथों में समर्पण करते हैं। कितने लोग ने प्रभु जी आपके लिए देवे, प्रभु सबको आप आशीष करना, प्रभु जी उनके जीवन में आप काम कीजिए, कार्य कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु ऑनलाइन के द्वारा जो भी ट्रांसफर करते हैं सबको आप आशीष कीजिए, प्रभु उनके जीवन के प्रभु जी आप सारी कमियों को आप दूर कीजिए परमेश्वर पिता। एक कठिन परिस्थिति में भी प्रभु आपको देने का इच्छा दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। उनकी बाहरी इच्छाओं को आप पूरा करना परमेश्वर पिता। सब कुछ हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। जुलाई महीने में प्रभु हमें लेकर आया और जुलाई महीने में किसी को भी मैरिज एनिवर्सरी है, बर्थडे से, उनके लिए भी हम प्रार्थना करने वाले हैं। अभी ये समय प्रार्थना का समय है। हमारे कलीसिया के हर लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, जो भी मैरिज एनिवर्सरी है, बर्थडे से, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे देश की रक्षा के लिए। और तीसरा है कोरोना वायरस से प्रभु हमें आज़ाद करने के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम एक मन होकर प्रभु से वीडियो प्रार्थना करेंगे।
क्योंकि वचन में लिखा है, जहाँ भी 2 और 3 प्रभु के नाम में एकत्रित है, प्रभु हमारे बीच में है। हालेलुया। हमारा शब्द को सुनने के लिए, हमारा प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु हमारे बीच में है। आइए हम प्रभु को महसूस करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद है कि परमेश्वर पिता प्रभु हर दिन हमें संभाल के, प्रभु ये 6 महीने में हर दिन आपने हमें संभाल के लेकर आया, उसके लिए हम धन्यवाद है कि प्रभु इस 7वें महीने में हमें प्रवेश करने का अनुग्रह दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते। हमारे कलीसिया की प्रभु जी अब बाहर लोगों के लिए जो भी प्रभु जी उनका शादी का सालगिरह प्रभु और बर्थडे से सबको हम याद करते, सभी को यहाँ पर आशीष करना प्रभु, उनके जीवन की हर खुशियों से भर दीजिए प्रभु। अपा उनके जीवन में कोई कमी ना हो परमेश्वर पिता प्रभु जी। अपा उनकी जो भी प्रभु जरूरत है आप पूरा कीजिए प्रभु। ये नया साल में प्रभु नया आशीष से, नया अनुग्रह से उन लोगों को भर दीजिए परमेश्वर पिता। उनकी सारे प्रभु जी अपा प्रार्थना को आप सुनिए परमेश्वर, उनके प्रार्थना की जवाब प्रभु इस साल में पाने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। अनुग्रह दीजिए प्रभु जी अपा। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते, हमारे भारत देश को यीशु मसीह के नाम से आशीष करते प्रभु अपा। हालेलुया। हमारा सुरक्षा दल के लिए हम प्रार्थना करते, सारे बीएसएफ लोगों के लिए, आर्मी लोगों के लिए अपा, सुरक्षा दल को जो भी काम करते सभी को आप काम करते समर्पण करके परमेश्वर आप उनकी रक्षा करना, उनके साथ रहना परमेश्वर पिता अपा। खास से प्रभु हमारे सीमा में आपकी शांति को हम आजाद करते परमेश्वर। आप प्रभु जी अपा उस जगह में शांति दे दीजिए परमेश्वर पिता, आशीष कीजिए प्रभु। हमारा भारत देश में प्रभु जी अपा हर परिवार को आशीष करना प्रभु। बहुत सारा संकट में, मुसीबत में प्रभु, नौकरी नहीं है प्रभु, बहुत सारे लोग परेशान में है परमेश्वर पिता प्रभु जी अपा। आप उनकी मदद कीजिए प्रभु। हालेलुया। नया नौकरी मिलने के लिए प्रभु जी अपा परिवार चलाने का अनुग्रह दीजिए परमेश्वर पिता। आशीष और अनुग्रह से हर लोग को प्रभु जी आप बचा के रखना परमेश्वर। एक कठिन परिस्थिति को पार करने का अनुग्रह दीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देती प्रभु जी। कोरोना वायरस में जो भी पीड़ित है प्रभु सबके लिए प्रार्थना करते प्रभु। आपके हाथ सबको छू के चंगा करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। आप उनके लिए भी घोड़े गाए परमेश्वर पिता, आपके लहू प्रभु उन्हें सारे पापों को शुद्ध करके परमेश्वर पिता उन्हें चंगा देने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। हमारे सारे डॉक्टर्स नर्सेस को आपके हाथों में समर्पण करते, उनके साथ रहना प्रभु जी, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करना, आपके लहू से बांधते, सारे खतरों से बचा के रखे प्रभु। सबको जमा आपके हाथों में समर्पण करते प्रभु यीशु मसीह। हमारा देश को, हर परिवार को आप संभाल के रखिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ। प्रभु महान है, प्रभु अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आइए हम प्रभु का वचन में थोड़ा समय बिताएंगे। मेरे साथ खोल दीजिए दूसरा इतिहास 15वीं अध्याय 12 से 15 तक। 2 Chronicles chapter 15 verse 1 to 15। तब उन्होंने पूर्वजों के यहोवा परमेश्वर की सेवा पूरे हृदय और पूरी आत्मा से करने की वाचा की। कोई व्यक्ति जो यहोवा परमेश्वर की सेवा से इनकार करता था मार दिया जाता था। इस बात का कोई महत्व नहीं था कि वह व्यक्ति महत्वपूर्ण या साधारण है अथवा पुरुष या स्त्री है। तब आसा और लोगों ने यहोवा की शपथ ली। उन्होंने उच्च स्वर में उपदेश किया। उन्होंने तुरही और मेदों के सींग बजाया। यहूदी में सभी लोग प्रसन्न थे क्योंकि उन्होंने पूरे हृदय से शपथ ली थी। उन्होंने पूरे हृदय से यहोवा का अनुसरण किया तथा यहोवा की खोज की और उसे पाया। इसलिए यहोवा ने उनके पूरे देश में शांति दी। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और सुंदर समय के लिए भी प्रभु जी। आप महान है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, आप जैसा कोई नहीं है। इस वचन के अंदर हर गुप्त बात हमें सिखाइए,
आज के तारीख में हमें कैसे जीना भी सिखाइए। हमारे सारे कमियों को, गलतियों को क्षमा करें। हम आपके नजदीक आने पाए, आपको महसूस करने पाए, आपका अनुभव करने पाए, आपका अद्भुतों को पहन सके प्रभु, आपका आशीषों के साथ हम जी सके। हमें छुपाइए, अपने आप को प्रकट कर प्रभु, आपके सामर्थ्य को हम अनुभव कर सके और आशीष कर सके। यीशु के नाम से मैं मांगता, आमीन आमीन। आज मेरा संदेश है, आर यू फेथफुल टू गॉड? क्या आप प्रभु के प्रति वफादार हैं? ये सवाल आज हम अपने आप से हम पूछें, क्या मैं सचमुच में परमेश्वर के प्रति मैं वफादार हूं या मैं विश्वास योग्य नहीं हूं? हम अपने आप को यदि जांचेंगे, जरूर ये बात आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव को लेकर आने वाला है। जब आसा राजा ने निर्णय लिया है कि हम पूरे मन से, दिल से हम परमेश्वर को ढूंढेंगे, और जैसे उन्हें ढूंढने का एक वादा किया है, वाचा बांधा है, और इन लोगों के अंदर वचन में लिखा है, इन लोगों यहोवा की खोज की और उन लोगों ने उन्हें पाया है, उन्हें देखा है। इसलिए यहोवा ने उनके पूरे देश में शांति दिया। हालेलुया। आज हमारा देश में परमेश्वर का शांति की जरूरत है, परमेश्वर का सामर्थ्य की जरूरत है। लेकिन सवाल यह है, क्या आसा राजा जैसे हम भी परमेश्वर के प्रति एक विश्वास योग्य हैं? हम सचमुच में परमेश्वर को ढूंढते हैं या एक नाम के लिए, कहने के लिए, हमारा मतलब के लिए परमेश्वर को ढूंढते हैं? ये सवाल है। इसलिए आसा राजा कहा है कि वो सभी लोग, मतलब आसा और लोगों ने यहोवा की शपथ ली और उच्च स्वर से उद्देश किया। उन्होंने तुरगी और मेदों के सींग बजाया। यहूदा में सभी लोग प्रसन्न थे क्योंकि उन्होंने पूरे हृदय से शपथ ली थी। क्या शपथ लिया है? कि मैं पूरी आत्मा से करने का वाचा किया। तो आज मैं इसी वचन के दौरान आपको मैं आशीष करना चाहता हूं। हम अपने आप को थोड़ा सा जांचें। मैं मसीह जरूर, मैं चर्च जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, सब कुछ ठीक है। क्या आप लोग विश्वास योग्य हैं? जिस तरीके से प्रभु को चाहिए वैसे है क्या? आज हम उसी को देखने वाला है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, ईमानदार है, वो विश्वास योग्य है। वो कभी हमें धोखा देता नहीं है, कभी हमको इनकार नहीं करता है, कभी हमें धक्का नहीं देता है। उल्टा हमेशा अपने हाथ बढ़ाता है ताकि हम लोग उठ सके, एक अच्छा जीवन जी सके। यदि हम पूरे ईमानदारी से एक विश्वास योग्य रहते हैं परमेश्वर के प्रति, जरूर परमेश्वर हमें आशीष कर सकता है। प्रभु को हम ढूंढेंगे तो जरूर उन्हें पा सकते हैं, और परमेश्वर हमें अपनी शांति देके हमें, हमारा देश को भी आशीष कर सकता है। तो आज हम इस वचन के दौरान हम एक एक बात समझने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि हम हमेशा भूल जाते हैं कि हम वास्तव में मसीह को प्यार करते हैं, मसीह के कामों में हम ईमानदार हैं। क्या अपना दशवांश में ईमानदार है? क्या हमारी प्रार्थना में ईमानदार है? क्या हमारा मसीह जीवन में ईमानदार है? क्या वास्तव में आपको बुला सकते हैं आप मसीह के लोग? क्योंकि यदि आप विश्वास योग्य होते हैं, इसका अर्थ निकलता है। यदि विश्वास योग्य नहीं है तो ये सब आपके लिए नामदार है। आप नामदारी के लिए प्रार्थना करते हैं, नामदारी के लिए चर्च जाते हैं, नामदारी के लिए हर चीज आप करते जाएंगे, आपके जीवन में कोई बदलाव आने वाला नहीं, कोई आशीष प्रभु का देखने वाला नहीं है, क्योंकि आपके अंदर विश्वास योग्यता नहीं है। आपके अंदर झूठ भर गया है, एक दुनिया के लिए अब जीने लग गया है, अपने मतलब के लिए जीने लग गया है,
इसलिए आप विश्वास योग्य नहीं रह पाएंगे। यदि आप विश्वास योग्य हैं, आपका विश्वास, आपका सोच, आपका विचार सिर्फ आपका प्रभु है। आपको प्रभु को ढूंढना है और प्रभु भी आपको ढूंढ रहा है, ताकि आप परमेश्वर का सामर्थ्य को देख पाएंगे। तो आज आइए हम एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। जो मेरा पहला पॉइंट है, गॉड इज लुकिंग फॉर फेथफुल पीपल। परमेश्वर वफादार लोगों की तलाश में। आज परमेश्वर को तलाशना पड़ रहा है, वफादार लोग है कि नहीं। उसके जो वचन अभी हमने इतिहास में पढ़ा है, दूसरा इतिहास 15वें अध्याय 12वीं पद में, तब उन्होंने पूर्वजों के यहोवा परमेश्वर की सेवा पूरे हृदय और पूरी आत्मा से करने की वाचा किया। हालेलुया। ये परमेश्वर ने ढूंढा है और परमेश्वर को बहुत प्रसन्न हुआ है और जरूर उन लोगों की प्रार्थना को सुना, परमेश्वर बहुत आशीष किया। तो हम सबसे पहला है, परमेश्वर हमें ढूंढता है, क्योंकि दूसरा इतिहास 16वीं अध्याय 9वीं पद में लिखा है, यहोवा की आंख सारी पृथ्वी पर उन लोगों को देखती फिरती है जो उसके प्रति श्रद्धालु है, जिससे वह उन लोगों को शक्तिशाली बना सके। आशा तुमने मूर्खतापूर्ण काम किया, इसलिए अब से लेकर आगे तक तुमसे युद्ध होंगे। हालेलुया। तो आज इस वचन के आधार पर परमेश्वर आज भी ढूंढ रहा है। उन लोगों को नहीं ढूंढ रहा है जो अपने आप को मसीह कहता है, अपने आप को विश्वासी कहता है। मसीह उनको ढूंढता है वास्तव में वो विश्वास योग्य है, वो वास्तव में उनके अंदर मसीह निवास है और वो परमेश्वर से बातें करता है और परमेश्वर उनसे बातें करता है। तो आज हम यही बात हम सीखने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि परमेश्वर इसलिए उन्हें ढूंढता है ताकि प्रभु उन्हें इस्तेमाल कर सके उनके राज्य के लिए, उनके नाम के लिए, उनकी महिमा के लिए। परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। तो आज हम अपने आप को जांचेंगे कि वास्तव में क्या हम लोग परमेश्वर जिसको ढूंढ रहा है, हम उस लिस्ट में है। यदि हम उस लिस्ट में नहीं है तो आज हम अपने आप को मन फिराएं, क्योंकि प्रभु के लिस्ट में उन्हीं लोग नहीं हो पाते जिनके अंदर पाप है। प्रभु को इसलिए ढूंढना पड़ रहा है। मसीह होने के बाद भी, मसीह परिवार में जन्म होने के बाद भी, मसीह में आप कई साल होने के बाद भी परमेश्वर आपके घर से गुजरना पड़ रहा है। परमेश्वर आपके साथ बैठ के अपना काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि परमेश्वर आज भी उन्हीं लोगों को ढूंढ रहा है जिनके द्वारा परमेश्वर अपना काम कर सकते हैं। परमेश्वर उन सबके द्वारा कार्य करना चाहता है, लेकिन हमारा समस्या क्या है, हम परमेश्वर से दूर ही रहते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए हम बहुत अच्छे हैं, हमारा अंदर काफी डर भरा हुआ है, काफी पाप भरा हुआ है, काफी गंदगी भरा हुआ है। इसलिए परमेश्वर को हमें देखने, हम होने के बाद भी हमसे गुजर के दूसरी जगह ढूंढना पड़ रहा है। हम इस पृथ्वी में होने के बाद भी प्रभु को आज भी तलाश है। बड़ी दुखी बात है। हमारे अंदर काफी कमियां हैं, हमारा अंदर काफी पाप भर गया। हम क्षमा नहीं मांग पा रहे, हम किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे। हमारा अंदर झूठापन है, हमारा अंदर गंदगी भरा हुआ। इन सारी चीजों को अपने जीवन से हमें निकालना अवश्य है, क्योंकि इन सब चीज रख के हम विश्वास योग्य नहीं रह पाते। जिनको परमेश्वर ढूंढ रहा है उस लिस्ट में हम कभी नहीं आ पाए। यदि हमारे अंदर क्रोध है, गुस्सा है, नाराज है, दुख है, परेशान है, हर चीजों को लेके हम दिक्कत में है, तो जरूर हम परमेश्वर जिनको ढूंढ रहे हैं उस लिस्ट में हम कभी नहीं हो पाए। हमारे अंदर एक क्षमा पूर्वक, हमारा अंदर एक सच्चाई जागना,
हमारे अंदर परमेश्वर का प्यार जानना, परमेश्वर जिसको ढूंढ रहा है उसके जैसे हमें होना चाहिए। इस पृथ्वी में ढूंढ रहा है परमेश्वर, आकाश में नहीं, इस पृथ्वी में, आपके घर में, आपके नजदीक में गुजर रहा है, लेकिन प्रभु कह नहीं पा रहा है मैं जिनको ढूंढ रहा हूं वो यही व्यक्ति है। कारण ये है हम उसका योग्य नहीं, हम उस योग्यता में बढ़ नहीं रहे, उस सामर्थ्य में हम नहीं पढ़ रहा, उस वचन में नहीं पढ़ रहा है, हमारी प्रार्थना में हमारी बढ़ोतरी बहुत कमजोर हो रहा है। कारण क्या है? हम हमारा परमेश्वर को अच्छी तरीके से हम समझे नहीं। परमेश्वर जिसको ढूंढ रहा है उसके अनुसार हम नहीं है। हम अपने आप को बदलने के जगह हम और कठोर हो रहे हैं, हम अपने आप को नम्र होने के जगह हम और घमंडी होते जा रहे हैं। हम प्रभु के प्यार में बढ़ने के जगह हम नफरत में बढ़ रहे हैं। हंसते जरूर है लेकिन हमारा अंदर काफी सारा गंदगी भर गया, इसलिए प्रार्थना प्रभु तक पहुंच नहीं रही। हम जिस तरीके से आशीषित होना चाहिए उस तरीके से हम आशीषित इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर जिसको ढूंढ रहा है वो नहीं है हमारे अंदर। तो आज हम अपने आप को जांचें, हम नम्र होंगे, प्रभु से विनती करेंगे, प्रभु आप जिसको ढूंढ रहा है वो मैं होने पाए प्रभु जी, उसके लिए मुझे लायक बनाए। हमारे अंदर सारे पाप और गंदगी को दूर कर, हमारे अंदर आपका प्यार को भर दे, हम आपको देखने पाए, हम आपसे मिलने पाए, आपके साथ हम चलने पाए, जैसे एनोक ने प्रभु जी आपके साथ चलते रहा, काफी दूर तक आपके साथ चल बसा, हर रोज आपके साथ चलने का आदत था। और परमेश्वर आपने ऐसा प्यार किया उनके ऊपर और उन्होंने भी आपसे इतना प्यार किया है, आप जितनी देर जितना दूर आप बुला रहे उतना दूर वो आने के लिए भी तैयार था, उतना दूर निकल पड़ा। प्रभु हमारे अंदर भी वो नम्रता दे प्रभु, ताकि हम भी आपके साथ कितनी भी दूर कितनी भी समय बिता सके। हमारे अंदर कड़वापन, गंदगी, पाप, अविश्वास को दूर करें प्रभु। ये हमारी प्रार्थना होना चाहिए, ये हमारा विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर उन्हीं लोगों को ढूंढ रहा है जो लोग नम्र है, जिनके अंदर पवित्रता भरा हुआ, जिनके अंदर प्रभु का वचन भरा हुआ है, जिनके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा भरा हुआ है। परमेश्वर उन्हीं को ढूंढ रहा है ताकि वो अपना काम आपके द्वारा कर सकता है। तो आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जिसको प्रभु ढूंढ रहा है वो जरूर आप होना चाहिए। कब तक आपको देख के भी परमेश्वर आपसे गुजरते जाना पड़ रहा है? कब तक आप इतना कठोर रहेंगे? अपना हृदय को नम्र करें, समय बहुत कम, जिस तेजी से दुनिया जो घूम रहा है हम संभालना मुश्किल पड़ रहा है। प्रभु का आने का समय बहुत निकट हो रहा है। यदि अभी भी आप लापरवाह हैं, यदि अभी भी आप आलसी हैं, यदि अभी भी आप प्रभु का वचन से दूर हैं, अभी भी आप सोते रह रहे हैं, प्रभु जरूर आपसे गुजर के दूसरे के पास चले जाता है और आप खाली हाथों में बैठना पड़ता है। प्रभु के जानने के बाद भी आप उसका लायक नहीं बन पाया है, ये बड़ी दुखी बात। तो आज अपने आप को हम जांचेंगे, अपने आप को हम नम्र करेंगे, जिनको प्रभु ढूंढ रहा है उनके जैसे ही हम रहेंगे। हालेलुया। तो आज मैं आपको इस वचन के द्वारा मैं आपको यही आशीष करना चाहता हूं, परमेश्वर जिसको ढूंढ रहा है वो जरूर आप होना चाहिए। हालेलुया। आप होना चाहिए ताकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सके, प्रभु का राज्य को आपके द्वारा आगे ले जाने में प्रभु का मदद मिले। हालेलुया। सो अगली बात है, आज के तारीख में ये विश्वास योग्य के लोगों को
ढूंढना मुश्किल पड़ रहा है। पहले वो ढूंढ रहा है, अब उसमें एक बड़ी मुश्किलता को हम देख पा रहे हैं। फाइंडिंग द फेथफुल पीपल। सबसे पहले परमेश्वर तलाश रहा है, लेकिन अब परमेश्वर क्या कर रहा है? विश्वास योग्य लोगों मिलना मुश्किल हो गया है। वही दूसरा इतिहास 15वीं अध्याय 13 और 14 में कोई व्यक्ति जो यहोवा परमेश्वर की सेवा से इनकार करता था, मार दिया जाता था। इस बात का कोई महत्व नहीं था कि वह व्यक्ति महत्वपूर्ण या साधारण है अथवा पुरुष या स्त्री है। तब आसा और लोगों ने यहोवा की शपथ ली, उनको उच्च स्वर से उद्वेश किया। उन्होंने तुर्गी और मेदों के सिंग बचाए। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा से इनकार करता था। हालेलुया। हम प्रभु के लोग होने के बाद भी, हम मसीह होने के बाद भी हमारे अंदर इनकार करने का एक आदत है। इसलिए प्रभु को ढूंढना भी पड़ रहा है। हालेलुया। हमारे अंदर जो समस्या ये है, हम सब कुछ जानने के बाद भी इनकार करते हैं। ना कहें मेरे पास टाइम नहीं है पास्टर, मेरे पास वो काम था, ये काम आ गया था, पता नहीं हम क्या क्या बहाना बनाते। इनकार, प्रभु के समुख में आने के लिए हम इनकार करते। प्रभु का समुख ढूंढने में हम इनकार करते। ये हमारा कमजोरी है। आज मैं उसके बारे में बात करने के लिए आया। नीति वचन 20 का 6वें पद में लिखा है, लोग अपनी विश्वास योग्यता का बहुत टोन पीटते हैं, किंतु विश्वसनीय जन किसको मिल पाता है? भजन संगीता 53 का 2 और 3, Psalms 53, 2 and 3। सचमुच आकाश में एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें देखता और जानता रहता है। ये देखने को क्या यहाँ पर कोई विवेकपूर्ण व्यक्ति और विवेकपूर्ण जन परमेश्वर को खोजते रहते हैं, किंतु सभी लोग परमेश्वर से बढ़ के हैं। हर व्यक्ति बुरा है, कोई भी व्यक्ति कोई अच्छा कर्म नहीं करता और एक भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर पहला बात में ढूंढ रहा है, तलाश रहा है, और अब एक भी नहीं कह रहा है, क्योंकि सब कुछ अपना परमेश्वर का चरित्र जानने के बाद, उनकी पवित्रता जानने के बाद, उनकी अद्भुत को जानने के बाद हमने आसानी से इनकार कर दिया। ये हमारा लापरवाही, हमारा कमजोरी है कि हम प्रभु की बातों को ठुकरा रहे हैं। हमारे अंदर इतना हिम्मत कहां से आया, समझ में नहीं आ रहा। हम कैसे परमेश्वर की बात को इनकार कर सकता है? परमेश्वर के बिना हमारा जीवन अधूरी। उनकी एक एक बात मानने के द्वारा हम आशीष पाते हैं, हम शक्ति पाते हैं, लेकिन हम हर बात उसके बारे में जानने के बाद भी हम इनकार करते। जितनी बार हम परमेश्वर की बातों को इनकार करते, उतनी बार हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे। एक छोटी सी इनकार काफी है, आज पूरा दिन आपके लिए बेकार बन जाता है, क्योंकि आपने कोई इंसान को इनकार नहीं किया है, सर्वशक्तिमान को इनकार किया। ये इनकार करने का आदत, ये जो दुनिया आपको जो सिखाया है, ये आदत आप परमेश्वर को भी दिखा रहा है। इसके कारण परमेश्वर के नजरों में हम कोई मिल नहीं पा रहे। वो ढूंढ रहा है ताकि उनको कोई मिल सके, लेकिन आखिरी में निर्णय में ये आया, कोई भी नहीं, एक भी नहीं है।
क्योंकि सभी लोग के अंदर इनकार करने का एक आदत है। ये आदम की वाटिका से शुरू हो गया है, इनकार करना, हर बातों के लिए मना करना, हर बातों के लिए ना कहना, हर बातों के लिए हम अपना मुकरना, ये आदत पड़ गया। हमारे अंदर जरा सा भी डर नहीं है, हमारे अंदर जरा सा भी प्रभु का भय नहीं है कि हम प्रभु की बातों को इनकार कैसे कर रहे हैं। हमें करने के लिए किसने सिखाया? ये आदत हमसे दूर होना सख्त जरूरत है, क्योंकि हम हर बार, मेरे ख्याल से आप प्रभु की बातों को जितना इनकार करता है उतना आप संसार को तो कभी करता नहीं। संसार की हर झूठी, हर लालच, हर धोखे में आप तो हमेशा शामिल होते हैं, लेकिन परमेश्वर का सच्चाई से हम बहुत मुकरते हैं। जितनी बार आप प्रभु को इनकार करते हैं उतनी बार आप जरूर नुकसान में है, दर्द में है, शाप में है। आज हमारा जिंदगी इतना कठोर होने के कारण यह है, हमने हर बार परमेश्वर को इनकार करते गए। पत्र जरूर 3 बार इनकार किया, लेकिन वो सुधर गया था, लेकिन हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बार बार हम इनकार करने का आदत बढ़ते जा रहा है, दिन भर दिन बढ़ते जा रहा है। आसानी से हम ना कहते, आसानी से हम करना भूल जाते, आसानी से बोलते हमारे पास टाइम नहीं है। प्रभु को देने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर आप किसको टाइम दे रहे हैं? जिन्होंने समय को बनाने वाला परमेश्वर को समय देने के लिए नहीं है आपके पास, तो आप किसको दे रहे हैं? अपने आप को जांच लें। हम जरूर, यदि विश्वास योग्य अपने आप को हम कहते, तो हम कभी परमेश्वर को इनकार नहीं कर सकते। परमेश्वर को जरूर हर बातों को हम स्वीकार करते। कई लोग कहते हैं पास्टर ये तो बहुत मुश्किल है करना है, ये सब प्रभु जानता भी है, मुश्किल जरूर है, लेकिन जरूर कर सकता है। इसको करने के लिए परमेश्वर हिम्मत देता है, विश्वास देता है, ताकत देता है। तो मुश्किलों को देखिए, आप पीछे मत मोड़ना, जरूर आगे बढ़ना। इनकार करने का आदत आपके अंदर से छूटने पाए, क्योंकि जितनी बार आप इनकार कर रहा है आप प्रभु से दूर हो रहा है। जिनको प्रभु ढूंढ रहा है आप उस लिस्ट से बिल्कुल दूर है। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे दूसरी बातों के द्वारा। परमेश्वर को हम ढूंढना नहीं पड़ना चाहिए, वो हमें देखते ही तो हमारे पास आना चाहिए, और हम भी परमेश्वर को हर पल हर परिस्थिति में देखना चाहिए। परमेश्वर के लिए हम कुछ भी इनकार कर सकते हैं, लेकिन कभी परमेश्वर को नहीं। पतरस ने 3 बार इनकार किया, उसके लिए बहुत दुखी था। लेकिन हम आसानी से इनकार करते हैं, लेकिन जरा सा भी दुख नहीं, जरा सा भी डर नहीं। लेकिन लोगों से कहते हैं मैं तो फलाना व्यक्ति हूं, ढिमकाना व्यक्ति हूं, मैं तो इतने सालों से मसीह हूं, अन्य भाषा में बोलता हूं, वो करता हूं, ये करता हूं। सब झूठ है। आपके अंदर आप विश्वास योग्य नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर को इनकार करने का आदत बना के रखते, और ये आदत जब तक है आप विश्वास योग्य कभी नहीं बन पाते। तो अपने आप को अब जांच लें। जब प्रभु ढूंढ रहा है उस समय हम जरूर होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, उनके लिए कठिनता का सामना नहीं करना पड़ना चाहिए। वो तो आसानी से, हाँ ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा कामों का आसानी से कर सकता है, मेरी बातों को कभी इनकार नहीं करता है, मैं जैसे कहता हूं वैसे ही करता हूं। वो अपने दिमाग को नहीं, अपनी आत्मा जैसे उनका अगुवाई करता वैसे करने वाला व्यक्ति जरूर बनता है। मैं सारा काम इनके हाथों में मैं दे सकता हूं, क्योंकि ये विश्वास योग्य है। तो मैं आज आपको यही उत्साहित करना चाहता हूं इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर एक विश्वास योग्य
को ढूंढ रहा है, उनको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। हम इनकार करने वालों में नहीं है, हम परमेश्वर की बातों को स्वीकार करने वालों में होने का है। और तीसरी बात क्या कि मैं खत्म करना चाहता हूं, वफादार लोगों को परमेश्वर का आशीष है। ब्लेसिंग इज द फेथफुल पीपल। दूसरा इतिहास 15:15 यहूदा से सभी लोग प्रसन्न थे क्योंकि उन्होंने पूरे हृदय से शपथ ली थी, उन्होंने पूरे हृदय से यहोवा का अनुसरण किया तथा यहोवा की खोज की और उसे पाए, इसलिए यहोवा ने उनके पूरे देश में शांति दी। फेथफुलनेस इज द की टू ब्लेसिंग एंड विक्ट्री। हालेलुया। आपका विश्वास योग्यता ही आपके आशीष और आपका विजेता देने में एक मुख्य काम करता है। हालेलुया। हम कई बार प्रार्थना करते, प्रभु मुझे आशीष नहीं दिया, मैं सफल नहीं हो पाया, क्योंकि आप विश्वास योग्य नहीं है। यदि आप विश्वास योग्य हैं तो जरूर आपका विश्वास योग्यता ही आपको आशीष में और विजेता में बदल डाला है। पहला यूहन्ना 5:4 और 5, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की संतान बन जाता है वह जगत पर विजय पा लेता है, और संसार के ऊपर हमें जिसे विजय मिली है वो है हमारा विश्वास। जो ये विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है वही संसार पर विजयी होता है। हालेलुया। तो आज हम यही सीखेंगे, हमारा अंदर उस विश्वास योग्यता हमें आशीष और सफलता में लेकर जाने के लिए हमें मदद कर रहा है। और नीति वचन 28:20 पद में परमेश्वर निज भक्त पर आशीष बरसाता है, किंतु वो मनुष्य जो सदा धन पाने को ललायित रहता है बिना दंड के नहीं बचेगा। ए फेथफुल मैन विल हैव मेनी ब्लेसिंग्स। एक विश्वास योग्य व्यक्ति, उनके जीवन में कई आशीष का बरसात होता है। हालेलुया। सो मैं आपको आज मेरे तीसरी बातों के द्वारा मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष और सफलता में ले जाना चाहता है। यदि आप अपना व्यापार में सफल नहीं हो पा रहा है तो आप अपना विश्वास योग्यता को जरूर परख लीजिए। आप यदि आशीषित नहीं हो पा रहा है, जो भी काम अब आप लगा रहे हैं वो सब नुकसान में हो रहा है, आशीषित नहीं हो पा रहा है, कारण ये आप विश्वास योग्य नहीं। तो आज मैं इस वचन के द्वारा मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर से मिलना, और परमेश्वर उनके पूरे देश में शांति दिया है। तो आज मेरा तीसरी बातों के द्वारा मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूँ, यदि आप विश्वास योग्य है आप जरूर प्रभु से मिल सकता है। यदि आप विश्वास योग्य है कि परमेश्वर आपको बड़ी सफलता दे सकते हैं, परमेश्वर आपको इसलिए बुलाया है आप आशीषित होने के लिए और सफलता होने के लिए, आपको नुकसान में डालने में या आपको नई आशीष करने के लिए नहीं बुलाया गया। परमेश्वर आपको आगे ले जाना चाहता है, बस हमारा विश्वास योग्यता कमजोर होने के कारण परमेश्वर ना हमें आशीष कर पा रहा है, ना परमेश्वर हमें सफलता दे पा रहा है। हम ये बात सीखे, कब तक हम विश्वास योग्यता से दूर होते रहेंगे। अपने आप को हम जांचें, अपने आप को हम नम्र करेंगे, परमेश्वर से विनती करेंगे, प्रभु मेरा आशीष, मेरी सफलता पाने के लिए मुझे मेरा विश्वास योग्य में बनाने में मदद करे प्रभु। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, वो आपको आशीष करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटता है, आपको सफलता देने के लिए कभी भी वो पीछे नहीं हटता, वो तो हमेशा आगे आने जाता है। सिर्फ हमारा अविश्वास के कारण, हमारे अंदर ईमानदारी ना होने के कारण, हमारे अंदर
परमेश्वर को इनकार करने की आदत के कारण हम सफल नहीं हो पा रहे और आशीष नहीं हो पा रहे। हम जो भी काम कर रहे हैं थोड़ी दिन जा रहा है, उसके बाद निकल जा रहा है। नुकसान, हम अपना कामकाजों में प्रमोशन नहीं हो पा रहे, अच्छा सक्सेस नहीं देख पा, क्योंकि हमारा अंदर अविश्वास हमारा अंदर बहुत सारा बढ़ चुके हैं। तो आज हम नम्र होंगे, हम ऐसा नम्र की ओर से आगे बढ़ेंगे कि परमेश्वर जिसको विश्वास योग्यता को ढूंढ रहा है वो आप और हम होने पाए, ताकि परमेश्वर का आशीष और सफलता को हम देख सकें। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर जिस वक्त पर आशीष बरसाता है, हालेलुया, a faithful man will have many blessings। यदि आप परमेश्वर का आशीष चाहिए तो आपको जरूर अपने आप को नम्र करना होगा। आपको जरूर परमेश्वर का ईमानदारी, विश्वास योग्यता को दिखाने का आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में होने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को हम नम्र करेंगे, प्रभु से विनती करेंगे, प्रभु मैं विश्वास योग्य होने पाए, मेरे अंदर से हर झूठापन को दूर करें, जिसको आप ढूंढ रहा है वो मैं होने पाए। प्रभु जी, मेरे अंदर से सारा कठोरता, सारा घमंड, सारा पाप हमसे दूर होने पाए, सारा अविश्वास दूर होने पाए। हालेलुया प्रभु, जल्दी से जल्दी हम क्षमा करने में मदद करें और क्षमा मांगने में भी हमें मदद करें। हमारा हृदय धन्यवाद से बढ़ते रहने पर आपके प्रति हम कभी भी प्रभु दूर नहीं, हमेशा आपके नजदीक होने में मदद करें। कभी भी हम आपको इनकार करने वालों में नहीं, हमेशा आपकी बातों में स्वीकार करने वालों में होने पाए। ईमानदारी से हम आपको दशवांश देने में, ईमानदारी से प्रभु जी आपके सम्मुख दौड़ने में प्रभु जी हमें मदद करें। आपका वचन को ईमानदारी से पढ़ने में मदद करें। हालेलुया, हालेलुया, हमारा जीवन पवित्रता की ओर से आगे बढ़ते जाने का इस जुलाई महीने में प्रवेश करने का आप अनुग्रह दिया है। हर एक के लिए मैं विशेष प्रार्थना करता हूं प्रभु, 6 महीने तो प्रभु क्रॉस कर चुके हैं, अभी 7वां महीने में आने में आपने अनुग्रह दिखाया है, अब सामर्थ्य है प्रभु। कई लोग आज का दिन देख नहीं पाया है, लेकिन आज आपने देखने का अनुग्रह दिखाया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज भी प्रभु आप ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं प्रभु, ये विश्वास योग्य है ये व्यक्ति होने के लिए। प्रभु हम जिसको आप ढूंढ रहा है आपके लिस्ट में हमारा नाम भी होने पाए प्रभु, हमारे अंदर से हर गंदगी को दूर करने पाए। कभी भी किसी भी हालत में प्रभु आपके नाम के लिए, आपके वचन को इनकार करने वालों में नहीं, हमेशा स्वीकार करके आगे बढ़ने में मदद करें। ईमानदारी से हम जीने पाए, आपका सामर्थ हमारे अंदर बरसा दे प्रभु, आपका अद्भुत हमारे अंदर बरसा दे प्रभु, आपका आशीष हमारे अंदर बरसा दे प्रभु। हम नम्र करते हर एक को इस महीने को प्रभु पूरा हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ प्रभु आपके अद्भुत के साथ, एक विश्वास योग्यता के साथ हम आगे बढ़ने पाए। हर एक को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीष करें, आपका सामर्थ उनके ऊपर बरसाने पाए। सब कुछ हम आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं, अनुग्रह कर और अद्भुत कर। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन आमीन। जो लोग ऑफरिंग देना चाहता है, हमारा ऑफरिंग का जो बैंकिंग का अकाउंट डिटेल्स है आप लोग जरूर देख सकते हैं, उसके द्वारा आप ट्रांसफर के आप मनी ट्रांसफर कर सकता है, इंटरनेट बैंकिंग कर सकता है। प्रभु आपको आशीष करें।
आइए प्रभु का अनुग्रह बताएं। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा के सौभाग्य हम सबके साथ हमेशा बनी रहे। आमीन। God bless you.